धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका भी मानना था कि 70,000 प्लस एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन काफी कम संख्या में दिया गया है सर। 5,500 वैकेंसी मतलब क्या, हाथी के मुंह में जीरा हो गया है। और ये एक लंबे समय के बाद इतनी वैकेंसी इतनी कम आई है। हालांकि कम से कम 1.5 लाख तो होना चाहिए यहाँ पर। टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वो सब आया ही नहीं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल आया ही नहीं, सीधे एएलपी आया यहाँ पे। वो भी 5,500 सीट 57-56 में क्या ही होने वाला है, और इतने लंबे समय से। तो ये है, गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए, रेलवे को इसको बढ़ाना चाहिए। हालांकि रेलवे इसमें विचार कर रही है, जहां तक हम लोग बात किए, ऐसा लग रहा है कि इसको टेक्निकल पोस्ट अलग निकाला जाएगा, फिर एक नॉन टेक्निकल पोस्ट अलग भी निकाला जाएगा। तो थोड़ा बात हुई है सर भर्ती बोर्ड? देखिए, ऐसा उन लोग का अपना वो प्लानिंग है, क्योंकि 5500 सीट में 5,500 सीट में रेलवे जैसे इतने बड़े संस्था को नहीं चलाया जा सकता। इतना बड़ा संगठन है रेलवे का, और इसमें क्या ही होगा। हर बोर्ड को आपको देखिए, किसी को 200 सीट, किसी को 150 सीट, यही तो मिल रहा है वहाँ पे। सर, छात्र फॉर्म फिल करने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि अभी हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। अगर हम फॉर्म भरना चालू कर दिए, काफी शिक्षक भी मना कर रहे हैं कि फॉर्म फिल मत करिए। आपका क्या मानना है? देखिए, अभी पहले हम लोग को, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह के चीजों पे पहले बातचीत से तरीका निकलना चाहिए। ट्विटर कैंपेन है, अब हम लोग का जो बात कर रहे हैं, हम लोग बैकएंड से बात हो रही है, जो जहाँ पे है। हम भी दिल्ली में थे, तो वहां से लेके यहाँ तक में, तो हम लोग, मेरी पूरी कोशिश यही है कि पहले आराम से चीजें को निकाला जा सके और वैकेंसी अच्छे से हो जाए, यहाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद अगर नहीं बढ़ाएंगे लोग, तो वो बच्चे ट्विटर कैंपेन करेंगे। अभी कोई फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह ना करे बच्चे, इस सब चीजों। अच्छा सर, सारे बच्चे कह रहे हैं कि ट्विटर बहुत बार हो गया, 22 लाख 11 लाख, इस बार वैकेंसी के बाद भी 21 लाख ट्वीट किया गया सर। हालांकि देखा जा रहा था कि ट्वीट से हैशटैग ही गायब हो जा रहा था सर। तो ट्विटर के माध्यम से कह रहे छात्र कि कुछ होने वाला नहीं है, फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए बार बार कर रहे हैं। और आपको लेकर काफी उम्मीद है सर। कोई भी वीडियो डालिए, खान सर से बात कीजिए, खान सर के पास जाइए, काफी उम्मीद है सर। क्या कुछ बोलिएगा फिजिकल प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है यहाँ पर। पहले वहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सकारात्मक उधर से मिल रहा है चीजों को, तो फिर हम लोग को सकारात्मक ही देखना चाहिए यहाँ पर। और बच्चों को भी कहेंगे कि इतना ही ज्यादा मतलब उत्साह नहीं खो देना चाहिए यहाँ पर बच्चों को भी। और हमारी जहां तक बात है कि, तो हमको मतलब मेनली हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे जो भी अंदर तक बात पहुंचाई जा सके, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके, बच्चों को टू द पॉइंट क्या मुद्दे हैं क्या नहीं, तो हम वहां तक कोशिश करते हैं कि पहुंचा दिया जा सके बच्चों को। सर, 3-4 मुद्दे थे और सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया था इसमें। एक रेलवे कैलेंडर को लेकर है सर, और सबसे बड़ा चीज है एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि कोरोना में भी 2-2.5 साल छात्रों का बर्बाद हुआ है। और छात्रों का कहना है कि कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं भी दे तो 3 साल कम से कम एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो एक जेन्युइन मुद्दा है, वो भी तब जब 5 साल बाद वैकेंसी आती है तब, क्योंकि कोई 25 के बाद एक ही बार ओवर एज हो जा रहा है वहां पे। तो अगर लगातार वैकेंसी रहती तो एज रिलैक्सेशन उतना जेन्युइन मुद्दा नहीं लाता। लेकिन एक तो 5 साल का गैप है, उसपे से कोरोना है, तो ये जो गैप है, इस वजह से एज रिलैक्सेशन एकदम जेन्युइन बात है बच्चों का। इसमें कोई गलत मांग नहीं है बच्चों का, एज रिलैक्सेशन कह रहे हैं। सर, एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है इसमें, और फॉर्म भरना भी चालू हो गया है 20 तारीख से। काफी जल्दीबाजी कर रही है रेलवे भर्ती बोर्ड, और छात्र फॉर्म भरने से भी अभी इग्नोर कर रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं भरना है। और बहुत सारे लड़कों का ये मांग है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, उसके बाद ही क्या उम्मीद है सर, बढ़ सकता है वैकेंसी? देखिए, 26 जनवरी के बाद देखा जाएगा, इसको कुछ बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे। हाँ, और भी कोई वैकेंसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट और ऐड होगा इसमें। अच्छा। तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना कम वैकेंसी दिया जाएगा, ये एकदम उम्मीद ही नहीं था। बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। अच्छा सर, काफी लोगों का कहना है कि टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी एक साथ आती थी। शुरू से एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आते रही है सर, और इस बार टेक्नीशियन की सीट ही गायब है सर। एक टेक्नीशियन की वैकेंसी ही नहीं आई है, सीट गायब की बात नहीं, वैकेंसी ही नहीं आई। तो हाँ, रेलवे इसको अलग से लाने के लिए सोच रहा है। अच्छा। कि एक बार एएलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद नॉन टेक्नीशियन, 3 कैटेगरी में बांट के। पहले क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आता था, नॉन टेक्नीशियन अलग से आता था। लेकिन इस बार शायद 3 देखने को मिले। बट अभी मेन टारगेट ये है कि एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट को एक साथ लाके और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। हम अपनी बातों को, विद्यार्थियों की जो भी बात है, कंसर्न अथॉरिटी तक रख रहे हैं। अच्छा। वहाँ जैसे होगा हम खुद विद्यार्थियों को बताएंगे। मतलब वो लोग, आपकी बात चल रही है सर? हाँ, अब हमारी बात चल रही है, लेकिन हम विद्यार्थियों से भी कहेंगे कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि पूरा शासन प्रशासन 26 जनवरी में लगा हुआ है, वो भी आप समझते हैं इस चीजों को कि 26 जनवरी के बाद ही वो लोग कुछ सुनेंगे यहाँ पर। सर, काफी लोग कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 सीटें आनी चाहिए। आपके अनुसार कितनी आनी चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख और क्या, 50,000 में क्या? 50,000, 60-70 हजार तो हमारे पास आएंगे सब विद्यार्थी, उतना तो हम सिलेक्शन दिला देंगे। अच्छा। तो 50,000, 1.5 लाख कम से कम विद्यार्थी होना चाहिए।
सीट होना चाहिए हाँ, एलपी। 1.5 लाख से कम सीट में रेलवे मतलब क्या चीज है? 5,000 मतलब इतना तो बैंकिंग से, इससे ज्यादा तो बैंकिंग में निकल रहा है। इससे ज्यादा 8,000, पहले तो 13-14,000 बैंकिंग में आते थे सर, आईबीपीएस वगैरह जब होते थे, पीओ वगैरह में। अब क्या है कि रेलवे में सर पहली बार इतना कम सीट है। इतना तो स्टैंड बाई में लोको पायलट रहते हैं सर, जो स्टैंड बाई में रहते हैं। खान सर अगर कह रहे हैं तो आप लोगों को भरोसा करना चाहिए खान सर पर, चूंकि खान सर की बात हर कोई सुनता है। वीडियो आता है खान सर का, उसके कुछ दिन